मी विकासच्या मार्गावर जात आहे. मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूं. कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले बड़ा झटका लगा है. भारत के पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है. बता दें कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस में 55 सालों से थे. इतने पुराने नेता ने कांग्रेस का हाथ क्यों छोड़ दिया, और वो भी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले? ये कांग्रेस के लिए गंभीर चिंता का विषय है. क्या राम मंदिर का न्योता ठुकराने की वजह से कांग्रेस के साथ ऐसा हो रहा है, या कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस में अपना भविष्य डूबता नजर आ रहा है, या कांग्रेसी नेता मोदी लहर से घबराए हुए हैं? क्या कांग्रेसी नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उनकी नैया 24 में डूबने वाली है, और अगर डूबने भी वाली है तो उसके क्या कारण है? इस पैकेज में कांग्रेस की इसी गिरती शाख पर बात करेंगे. महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है. अब मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में आज ही शामिल होने जा रही हैं. महाराष्ट्र की राजनीति में कानाफूसी पहले से ही की जा रही थी कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के कंधों पर सवार हो सकते हैं, जिस पर उन्होंने अब मुहर भी लगा दी है. हालांकि आज से ठीक एक दिन पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ने से मना कर दिया था. मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ. मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे दिया है. आज से कांग्रेस के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ. मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ. जब मिलिंद देवड़ा से पूछा गया कि वो अपने इस्तीफे पर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए. मी विकासच्या मार्गावर जात आहे. मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूं. मिलिंद देवड़ा विकास की ये बातें सिद्धि विनायक मंदिर के लिए निकलते हुए कह रही हैं, इसलिए उन्होंने मीडिया से चंद शब्दों में ही अपनी बात कह दी. शायद मिलिंद देवड़ा को पता लग गया है कि इन दिनों विकास का रास्ता मंदिर से ही होकर गुजर रहा है. खैर, राहुल गांधी ने आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया है. इधर कांग्रेस देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरी है. उधर कांग्रेस का नेता कांग्रेस से अपना 55 साल पुराना रिश्ता तोड़कर चला गया. ये कैसा न्याय हुआ? इस मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. बीजेपी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही मिलिंद देवड़ा की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए, न्याय यात्रा बाद में करी. बीजेपी के पलटवार के बाद कांग्रेस ने अपनी शाख को बचाने का काम किया. कांग्रेस ने मिलिंद देवड़ा को उनके पिता दिवंगत मुरली देवड़ा की याद दिलाई. वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, मुरली देवड़ा जी ने कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया. मिलिंद देवड़ा को अपने पिता से कुछ सीखना चाहिए. नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता. मुरली देवड़ा हमारे वो बड़े नेता थे. कांग्रेस पार्टी के 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे. उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे, और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा. मैं आज मुरली देवड़ा जी को याद करता हूँ. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिलिंद देवड़ा शिंदे की शिवसेना ज्वाइन करने जा रहे हैं. बीजेपी शिंदे के साथ खड़ी है. मिलिंद देवड़ा को 24 में इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा. पर बीजेपी की जो नीति कहती है उसके अनुसार कांग्रेस छोड़कर आए कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में या उसके घटक दलों में सहसम्मान से बिठाया जाता है, उच्चतम पदों पर नियुक्त किया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया है. केंद्रीय बीजेपी ने उन्हें भारत का नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया है. अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस को इस्तीफों से क्या फर्क पड़ रहा है. मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस को झटका तो लगा है, क्योंकि 55 साल का रिश्ता बहुत मायने जो रखता है, लेकिन कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला. नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगा ही रहता है. अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के AICC हाउस में INC की एक मीटिंग के दौरान खड़गे और राहुल के सामने YSR TP की अध्यक्षा और आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा है. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.